तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे होमगार्ड भर्ती में यहाँ पे देरी क्यों हो रहा है, कब तक आपका ये नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है, सरकार की इसमें तैयारी क्या है और क्या कारण है कि अभी तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पा रहा है बिहार होमगार्ड। इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, बड़ी वजह इसमें क्या सामने आई है इसके बारे में बात करेंगे। फुल डिटेल्स में हम आपको बताएंगे क्या क्या कारण है, देरी क्यों हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देरी इसलिए हमें लगता है कि हो सकता है कि विभागीय प्रक्रिया में हो सकता है कि देरी हो रहा होगा। जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने से पहले बहुत सारे यहाँ पे तामझाम होता है, आपको मालूम ही होगा। विभागीय प्रक्रिया यानी सरकार के द्वारा यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसके बाद वित्तीय विभाग को यहाँ पे पहले अलॉट किया जाता है। उसके बाद सरकार पदों की गणना करता है, गणना करके वित्तीय विभाग को भेजता है। उसके बाद यहाँ पे सरकार और देखता है उसमें कुछ करना होगा तो उसके करेगा, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन जारी होता है। तो ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी वजह हमें सामने क्या क्या आ रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे पौधों की संख्या की पहले गणना किया जा रहा होगा। ठीक है, इस कारण हो सकता है कि लेट आ रहा होगा या वित्तीय विभाग के द्वारा यहाँ पे पैसा अलॉट नहीं किया जा रहा होगा। पैसा अलॉट होता है तभी यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करता है, यानी पैसा अलॉट नहीं होगा तो नोटिफिकेशन कैसे जारी किया जाएगा। जब यहाँ पे 15,000 पदों पर मान लीजिए वैकेंसी फिर से आ रहा है, तो 15,000 पदों पर जो वैकेंसी आ रहा है तो उससे सैलरी देने के लिए तो पैसा भी तो होना चाहिए। पैसा जब तक यहाँ पे वित्तीय विभाग द्वारा मंजूरी नहीं दिया जाएगा तो तब तक यहाँ पे अलॉट कैसे किया जाएगा, यहाँ पे सैलरी और यहाँ पे भर्ती निकाल दिया जाए बिहार होमगार्ड के द्वारा और पैसा ही नहीं देने का, तो यहाँ पे आने का क्या कारण, कोई कारण नहीं बनता है कि वैकेंसी आए या ना आए। तो इसलिए विभागीय प्रक्रिया में हो सकता है कि देर हो रहा हो, पैसा अलॉट यहाँ पे नहीं किया जा रहा हो, इसके कारण लेट हो रहा होगा। हो सकता है कि यहाँ पे जो वैकेंसी आ रहा होगा यहाँ पे 13,015 हो सकता है कि यहाँ पे गृह विभाग द्वारा मन ढिलाई भी किया जा रहा हो कि यहाँ पे हो सकता है कि अगले साल यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करने की संभावना यहाँ पे जताई जा रहा होगा। तो हो सकता है कि इस साल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो इसलिए यहाँ पे देरी कर रहा होगा। ठीक है, हमें लगता है कि इस साल नोटिफिकेशन आने की कम हमें लगता है कि इस साल नोटिफिकेशन आने में कम ही संभावना है। जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म तो करेंगे ही कि इस कारण हो सकता है कि नोटिफिकेशन यहाँ पे आने का यहाँ पे संभावना नहीं बन रहा होगा। पौधे की संख्या यहाँ पे गणना नहीं किया गया होगा अभी तक, इसलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और मंजूरी होने में भी देर होता है। आपको मालूम होगा सरकारी जो भी काम होता है उसमें नोटिफिकेशन से रिलेटेड बहुत तामझाम है। हाल ही में जो आपको मालूम होगा कि हाल ही में जो आपका नोटिफिकेशन आया है, बीपीएससी टीआर 4 का नोटिफिकेशन आया था। यहाँ पे मिथिलेश तिवारी ने यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करवाया बीपीएससी के द्वारा। अभी एक ही भर्ती इसमें कराना है तो इसमें कितना लेट लगेगा, यही आप अंदाजा लगाइए कि इस साल तो हमें नहीं लगता है कि नोटिफिकेशन आने की कोई संभावना है। हो सकता है कि अगले वर्ष आए नोटिफिकेशन, मार्च अप्रैल मई जून भी जा सकता है। जब आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इस साल आएगा तो इस साल ही हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कब आएगा, क्या कारण है कि आ रहा है, सबके बारे में हम आपको बता ही दिए कि आएगा तो क्यों आएगा। और इस साल नोटिफिकेशन आता है तो अक्टूबर अगस्त सितंबर सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है कि आ जाए। कम चांस है आने का नोटिफिकेशन। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म तो करेंगे ही। इससे रिलेटेड हम आपको बताते रहते हैं कि क्या कारण है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आने की संभावना है। यहाँ पे सरकार ने पूरी यहाँ पे योजना भी साफ नहीं किया है कि कब तक ये आपका नोटिफिकेशन आएगा, सामने हो जाएगा ये भर्ती कब तक, यहाँ पे पूरी जानकारी हम आपको बता ही दे रहे हैं कि कब तक ये नोटिफिकेशन। तब तक आपको फॉर्म यहाँ पे कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो एक फॉर्म आया हुआ है, वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म का क्या नाम है, यहाँ पे आईओबी एलबीओ रिक्वायरमेंट आया हुआ है। ठीक है, वो हम बात करते हैं, वो आप फॉर्म भर सकते हैं। एक मिनट हम आपको दिखा देते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में आया हुआ है, इसका आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका सरकार के द्वारा ये देखा जाता है इसमें। और इसमें इंडियन ओवरसीज बैंक में आपका कितने पदों पर वैकेंसी आया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे बात करें वैकेंसी कितनी, यहाँ पे 26-27 के लिए वैकेंसी आया हुआ है। 4 राज्यों के लिए आपका वैकेंसी आएगा। अगर उस आपको 4 राज्यों को वैकेंसी की बात करें कौन कौन राज्यों में आया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा वैकेंसी तमिलनाडु में आया हुआ है, कर्नाटका में आया हुआ है। यहाँ पे तमिलनाडु की बात की तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात में आपका वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें आपका 250 पदों पर आपका ये भर्ती होने वाला है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तब ये फॉर्म अभी भर लीजिए। होमगार्ड में आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, तब तक आप इसमें ये वाला आप भर सकते हैं। बैंक का नौकरी है, बहुत अच्छा खासा इसमें सैलरी भी मिलता है। ग्रेजुएशन पास कर लिए होंगे तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एज की बात करते हैं, एज आपका 20 वर्ष मांगा जा रहा है मिनिमम, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने नहीं आ रहा होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा फॉर्म नहीं भरने आ रहा हो तो हम आपको फॉर्म भर के भी दिखा देंगे तो कैसे आप भर सकते हैं। ठीक है।
ठीक है, होमगार्ड के भरोसे अभी मत रहिए। जो जो फॉर्म आ रहा है अभी भरते चलिए। तैयारी कर रहे होंगे तो आप ये भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपकी बात करें सब्जेक्ट कौन कौन सा पूछा जाता है, तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे पूछा जाएगा, वो हम आपको एक बार देखिए दिखा देते हैं। यहाँ पे मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ पे पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड पूछा जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, रीजनिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाएगा, डाटा एनालिसिस एंड इंटर क्या बोलते हैं इसका, इंटरप्रिटेशन होता है वो यहाँ पे पूछा जाएगा 30 नंबर का। यहाँ पे मार्क्स आपका 60 नंबर होगा। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश नॉलेज भी पूछा जाएगा 30 नंबर का। यहाँ पे 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का, यानी मैक्सिमम 200 मार्क्स का होगा। 3 3 घंटा आपको समय मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 140 क्वेश्चन होगा, तो आप ये भर सकते हैं। बहुत अच्छा खासा इसमें आपका सैलरी मिलता है। एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो गया, आज ही से आपका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हुआ है, तो आप ये फॉर्म जाकर भर सकते हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है यहाँ पे। 5 वर्ष आपका शेड्यूल कास्ट का मिल रहा है, और अदर बैकवर्ड क्लास का 3 ईयर मिल रहा है, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी होगा तो 10 वर्ष का यहाँ पे छूट मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 5 वर्ष का इसमें आपका छूट मिल रहा है। पर्सन इफेक्टिव में आपका 5 वर्ष का छूट मिल रहा है। तो ऐसे आप फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत अच्छा खासा इसमें आपका सैलरी मिल रहा है, 40 हजार प्लस आपका इसमें सैलरी बनेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की बात करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो गया, फॉर्म भर सकते हैं आप, ठीक है। जाइए फॉर्म भरिए। यहाँ पे 8 तारीख से, आज ही से आपका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो गया, यानी कल हम वीडियो ये अपलोड करेंगे तो कल आपका 9 तारीख शायद हो जाएगा। आज यहाँ पे बात करते 8 तारीख है, तो कल आपका 9 तारीख हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म जाकर भरिए। यहाँ पे 8 तारीख को यहाँ पे एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और लास्ट डेट की बात करें तो आपका 24/8/2000, यहाँ पे 24/8/2026 है, तो फॉर्म जाकर जरूर भरिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट आपको मालूम है कि 8 अगस्त से चालू हो रहा है, और क्लोजिंग डेट की बात करते हैं 24/8/2026 है। तो फॉर्म जाकर भरिएगा। अगर आप भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरिए। इसमें भी आपको, अगर आप इस लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज ये आता होगा मैथिली, ये लैंग्वेज आपको आता होगा, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। क्या बोलते हैं इसका, ये वाला फॉर्म आपको आता होगा। यहाँ पे 1 मिनट हम आपको दिखा देते हैं। अगर आप तमिलनाडु तमिलनाडु से आप स्टेट से बिलोंग करते होंगे, या कहीं से भी बिलोंग करते होंगे, अगर आपको तमिल लैंग्वेज आता होगा तो आप ये तमिल भर सकते हैं। 100 सीट है इसमें। कर्नाटका बोलने आता होगा तो 50 सीट है, मराठी बोलने आता होगा तो 50 सीट है, गुजराती बोलने आता होगा तो 50 सीट है। स्टेट की बात करें तो वही होगा, जहाँ जिस स्टेट बोलने आता है, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, हम आपको ये बताई दिए हैं कि यहाँ पे सिलेबस सब कुछ लिखा गया। इसको हम टेलीग्राम पर शेयर करते रहे हैं, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। और बात करें होमगार्ड का, तो होमगार्ड का भी चांस कम है आने का नोटिफिकेशन। जब भी होमगार्ड का नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और ये होमगार्ड की बात करें तो आपका एज लिमिट मालूम है, मिनिमम एज आपका होमगार्ड में 19 वर्ष मांगा जाता है, और मैक्सिमम बात करें तो आपका 38 40 जाता है। फी की बात करते हैं, यहाँ पे होमगार्ड में आपका 100 रुपये फीस लगता है। तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जब ये नोटिफिकेशन आता है, तैयारी करते रहिए, रनिंग करते रहिए, तब तक ये एक्स्ट्रा में आप फॉर्म ये भर कर यहाँ पे लगता है जॉब, तो आराम से आप जब कर सकते हैं। सरकारी नौकरी मान के चलिए, अभी इंडिया ओवरसीज बैंक सरकारी ही है, तो यहाँ पे नौकरी पा सकते हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन होमगार्ड का आता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।